दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल तैयारी चल रही है। देख सकते हैं कि आपकी मैराथन क्लासें भी आपको शुरू कर दी गई हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से मैराथन क्लास है, यहाँ पर हिंदी हो या जीके हो या आपकी करंट अफेयर, यूपी के करंट अफेयर, ये सब चीज़ आपको दी जा रही है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार हैं, सम्मान है ना। चाहे वो राष्ट्रपति को सम्मान कहीं के दिए गए हों या क्रिकेट से संबंधित हो या आपके यहाँ पर देखा जाए जो आपके नोबेल पुरस्कार है, ये सब वीडियो आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताना है 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए जवाब आप लोगों के आ चुके हैं। आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, सूर्यवाला को यहाँ पर सम्मानित किया गया है 34वें व्यास सम्मान से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मिशेल बेचलेट, जो कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, मिशेल बेचलेट। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। चलिए बताना है कि जो 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 है, इसका जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। तो दोस्तों ये जीता है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा विक्टोरिया केजर थेलविक, जो कि आपके डेनमार्क से हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भैया 2024 में 32वें नंबर का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, इसके लिए जो चुना गया है किसको, तो आप कहेंगे सर प्रत्याशा रे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, प्रत्याशा रे, बिल्कुल आपका एमपी है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया गोल्डमैन पर्यावरण जो कि आपकी पर्यावरण से संबंधित दिया जाता है, और ये जो चुना गया है किसको, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपकी आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर आपका सी आलोक शुक्ला, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है, बुकर पुरस्कार। और ये बुकर पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों याद रखिएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा समंथा हार्वी को दिया गया है। इनका उपन्यास का नाम है आर्बिटल। तो दोस्तों ये आपका बुकर पुरस्कार है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका जेनी एपेनबेक है ना, जेनी एपेनबेक है, इनका एक उपन्यास है कैरोसिन, कैरोसिन के लिए यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जेनी एपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा गगन गिल को। किसे, गगन गिल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पुरस्कार दिया गया है हयामो मियाजाकी, हयामो मियाजाकी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से है ना किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भौतिक के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आपका जॉन हॉपफील्ड है और आपका जेफरी हिटन है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा, इनको भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शांति के लिए जो मिला है वो मिला है आपका निहोन हिडान क्योन, जो कि एक जापानी संगठन है। इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिसंबर 2024 में यूएनईपी पृथ्वी चैंपियंस पुरस्कार 2024 की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है माधव गाडगिल। क्या नाम है, माधव गाडगिल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इनको पृथ्वी चैंपियंस पुरस्कार 2024 में चुना गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिहार के पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है, और सॉरी माफ करिएगा गोल्ड मेडल से, क्योंकि बिहार का जो पवेलियन है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसके लिए दोस्तों गोल्ड मेडल आपका मेडल लगाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, गोल्ड मेडल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पुरस्कार है और रविशंकर को दिया गया है और ये पुरस्कार फिजी गणराज्य है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा फिजी गणराज्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पुरस्कार है वो आपकी मोदी जी को दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ये नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से मोदी जी को दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि 54वें नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 82वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि मोशन पिक्चर की श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली ये पहली भारतीय निर्देशक आपकी कौन बनी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है पायल कपाड़िया नाम है। क्या नाम है? पायल कपाड़िया है, जो कि 22वें नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ये नामित हुई हैं और ये पहली भारतीय निर्देशक है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा पायल कपाड़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। सेशन को भैया लाइक शेयर करते चलिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आप लोगों के लिए देख सकते हैं पूरी तरीके से सपोर्ट आपको मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट को और हर एक टॉपिक को आपको कवर कर रहे हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट मिल सकता है, आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। इसमें भी कंजूसी करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है। तो अपना सपोर्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 18 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका है टॉक्सिस। क्या हो जाएगा? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है किस फिल्म ने जीता है, तो आपकी टॉक्सिस और नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 82 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय निर्देशक। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पायल कपाड़िया। देख सकते हैं जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है बिल्कुल याद हो जाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि अगर आप करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं तो एक बार उसको सुपर फास्ट तरीके से करके जरूर देख लीजिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको रट जाए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम है फिलिप नायस। क्या नाम है? फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये पुरस्कार है आपके एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, एस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है। चलिए 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इनका नाम है राजश्री बिड़ला। क्या नाम है? राजश्री बिड़ला। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एब्रोस और गैरी रूबकुन का संबंध किस देश से है। दोस्तों इनका जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, तो USA से है, याद रखिएगा, है ना। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो भौतिक के पुरस्कार के लिए जो चुना गया है, याद रखिए इनका ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन H हॉफील्ड और आपके जेफरी E हिंटन। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसबिस को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन की संरचना, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटीन की संरचना के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिलेगा। दोस्तों ये लेखिका है हान कांग और इनका जो संबंध है वो आपके है कहाँ से, तो आपके दक्षिण कोरिया से। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिडांको समूह का संबंध किस देश से है। निहोन हिडांको समूह का संबंध है, अभी अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका संगठन है वो आपका जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है।
तो दोस्तों इनका नाम है राजकुमार हिरानी। नाम क्या है? राजकुमार हिरानी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अभी बताया था ना 3 इडियट जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया, मतलब इनकी जो फिल्में हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार है ना, जो कि अर्थशास्त्र के लिए चुना गया है, इनमें से आपको बताना है कि भैया जो अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए चुना गया है ना, तो यहाँ पर किसको चुना गया है। तो दोस्तों इनका नाम है, यहाँ पर ए नंबर है एसे मोगलू, जॉनसन और आपके रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो भैया जल पुरस्कार के लिए देखा जाए तो ये आपका उड़ीसा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार से के लिए किसे चुना गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इनका ऑप्शन नाम क्या है। तो इनका नाम है रघुपति भट्ट। क्या नाम है? कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए रघुपति भट्ट को चुना गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार में से देखा जाए तो यहाँ पर दे सकते हैं रयान इंटरनेशनल स्कूल आपका दिल्ली है, CM राज स्कूल बिरोवा जो आपका मध्य प्रदेश है, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो कि तमिलनाडु में, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इन सभी को चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। चलिए, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला है वो मिला है एनिमल को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एनिमल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर ग्वेन थी नोक का जो संबंध है वो आपकी किस देश से है। चलिए, क्वेश्चन आपका ये बताया गया था। तो दोस्तों याद रखिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है ना, ग्वेन थी नोक, और इनका जो संबंध है कहाँ से है। तो दोस्तों इनका संबंध है आपके वियतनाम से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वियतनाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन है ना, इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया है ओलंपिक ऑर्डर से। ओलंपिक ऑर्डर का जो स्वर्ण पदक है ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है। चलिए बताना है कि खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये आपके हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के लिए है ना 2024 यहाँ पर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं ये आपका है सूरत। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सूरत हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो मिला है वो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है प्रशांति राम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रशांति राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है टाइम्स ट्रैवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं यह जो आपका है अंकोर वाट है ना, क्या है? अंकोर वाट है। इसको देखा जाए तो सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भैया 32वें नंबर का जो एकलव्य पुरस्कार है वो किसको 2024 में चुना गया है। तो अभी बताया गया था आपकी प्रत्याशा रे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए, ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों इनका नाम है विनोद बच्चन। विनोद बच्चन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ पर हुआ है। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का जो आयोजन है वो आपके कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके दुबई में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दुबई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का जो पुरस्कार मिला है ना, कोलकाता ने दिया है। और ये जो आपका बैंक है उसका नाम है क्या? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ है ना शहर बनने वाला धुलीखेर
खेल का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है। तो ये दूसरा सबसे स्वस्थ शहर है और ये कह सकते हैं धुली खेल है। और देखा जाए तो ये आपके कहाँ से है, तो नेपाल से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स 2024 अभी हमने आपको बताया था कि दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है कि भैया केजर थेलविग, देख सकते हैं कि 73 नंबर की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है डेनमार्क के लिए ऐतिहासिक रही है, क्योंकि विक्टोरिया केजर थेलविग को देश की पहली मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। इनमें से कुछ पॉइंट आपके हैं कि भारत ने अब तक 3 बार ये खिताब जीता है। सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन, सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, और तीसरा खिताब 2001 में हरनाज संधू ने जीता था दोस्तों। इसलिए आपका ये मिस यूनिवर्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सशस्त्र रामानुज पुरस्कार जो मिला है वो दोस्तों याद रखिएगा, ये पुरस्कार जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए के माध्यम से दिया गया है। तो भैया यहाँ पर यूएसए के जो आपका अलेक्जेंडर डन को दिया गया है ना, याद रखिएगा। जो आपका सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो अलेक्जेंडर डन को दिया गया है, अभी आपको बताया गया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों देखिएगा, नोबेल पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, बाकी ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी PDF ही जो आपको है लास्ट में, ये भी आपको भेज देंगे। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है तो देख सकते हैं कि आपके डारोन एसे मुगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को चुना गया है ना। इन्होंने देश की जो समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नोबेल पुरस्कार 2024 में देख सकते हैं कि जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों याद रखिए यूएसए के वैज्ञानिक है विक्टर एम्टोप्स और आपके गैरी एव कुनको माइक है ना, ये आपका दिया गया है, ये भी आपको बताया गया है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार के लिए दे सकते हैं जॉन एच हॉफील्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है ना, NJ USA और जेफरी, ये आपको बता दिया गया था। यहाँ पर अगला दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया लेखा हांगकांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, ये आपके दे सकते हैं। ये क्वेश्चन IMP है साहित्य के लिए। ये दक्षिण कोरिया या आपकी लेखा है हांगकांग को ले दिया गया है, याद रखेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शांति का नोबेल पुरस्कार एक जापानी समूह है निहोन हिडांक्यो को ये चुना गया है 2024 में। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके पुरस्कार हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 के लिए यहाँ पर याद रखिए कोल इंडिया लिमिटेड को चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो कि आप दे सकते हैं डेनियल बैरनबोई और आपके अबू अब्बाद को चुना गया है। वहीं पर देख सकते हैं कि आपका जैसे आपका कौन सा पुरस्कार और आपका है जो आपका MP है। हाँ, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान जो कि आपके मोदी जी को दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नाइजीरिया का है ना, जो आपका दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, यह भी आपको बताया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी को डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मोदी जी को उनकी दूरदर्शी राजनीतिक वैश्विक मंच विकासशील देशों के अधिकारों की वकालत वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार आपको दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला एक पॉइंट आपका और है कि गुआना का जो आपका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ एली एक्सीलेंस से सम्मानित किए गए। 3 आपके पुरस्कार, इनको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो मनोज वाजपेयी की बहुचर्चित फिल्म है द फेबल ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है द फेबल। यहाँ पर अगला दिया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर घोषणा किया है और इसके तहत प्रथम जो पुरस्कार पाएगा उसको 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए है ना, ये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आयोजन है वो आपकी नई दिल्ली में आपका हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह प्रथम जो आपका है वो आपका कौन है, तो श्रीमती रेणु जो कि झज्जर की हैं हरियाणा है ना, तो आपका प्रथम पुरस्कार मिला है श्रीमती रेणु को मिला है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में आते हैं जो कि बुकर पुरस्कार अभी आपको बताया था कि ब्रिटिश लेखक हैं जिनका नाम है यहाँ पर सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार यहाँ पर जीता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला दिया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीव्ड अवार्ड। यहाँ पर देख सकते हैं एलेंजिला जोली अभिनीत, साल्ट हैरिसन फोर्ड अभिनीत, पैट्रिक गेम्स और डेन जेन वाशिंगटन और जोली अभिनीत, मतलब ये कई ऐसी आपकी फिल्में हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम आपका साल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगला पॉइंट आपसे कह रहा है
यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि इस वर्ष फोकस जो आपका कंट्री रहा है ऑस्ट्रेलिया फोकस कंट्री रहा है। मत्स्य पालन विभाग के पुरस्कार में देखा जाए तो मत्स्य पालन विभाग के जो पुरस्कार हैं तो केरल को देश का मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो केरल को किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पूछे तो केरल, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तो आपका तेलंगाना, सर्वश्रेष्ठ हिमालयी पूर्वोत्तर राज्य तो उत्तराखंड, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश तो आपका जम्मू कश्मीर है। दोस्तों याद रखिएगा, इन पुरस्कारों में से चुना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 5वां जलीय जल पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 5वां जलीय जल पुरस्कार ये सबसे पहला पुरस्कार 2018 में दिया गया था, उसके बाद 19 में, फिर 20 में, फिर 22 में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 5वां जो आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को यहाँ पर दिया गया है ना। सर्वश्रेष्ठ जिला जो आपका है, जिला के हिसाब से तो आपके दक्षिण क्षेत्र में जो आपका विशाखापट्टनम आपका हो जाएगा। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ गाँव पंचायत आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में से पुल्लम पारा जो आपका त्रिवंतपुरम है, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में से सूरत को दिया गया है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए राजनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं कि भैया देखा जाए किशोर कुमार पुरस्कार आपके राजकुमार हिरानी को दिया गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार रघुपति भट्ट को दिया गया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो आपका है राजश्री बिरला को दिया गया है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके दारसिंह खुराना को दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन को एशिया का ये पुरस्कार आपका दिया गया है ना। इनको नोट करते चलिएगा, देखते चलिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आप फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 में उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं निकिता फोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतकर देश में अपनी पहचान बनाई है। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 किसे? निकिता फोरवाल आपका हो जाएगा राइट, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने पढ़ा दिया है, बाकी देख सकते हैं कुछ आपके हैं जैसे ब्रिटिश पुरस्कार जो आपका है तो हरियाणा के कन्नार की रहने वाली हैं अदिति आनंद, है ना। इनको भैया देखा जाए तो ब्रिटिश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अगला है कि आईफा अवार्ड 2024, है ना। आईफा अवार्ड 2024 में बताया था कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आपकी है एनिमल है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो आपके शाहरुख खान हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो आपके हैं विधु विनोद चोपड़ा हैं जो कि 12वीं फेल के लिए। यहीं पर अभिनेता जो थे वो जवान के लिए थे, अभिनेत्री जो थी वो आपकी देखा जाए मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपका दिया है जीवन दान पुरस्कार। तो दोस्तों जीवन दान जो पुरस्कार है वो आंध्र प्रदेश को, है ना, अंगदान और जागरूकता अभियानों में से अपनी सेवाओं के लिए पहली बार जीवन दान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला दिया गया है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो मिला है वो दोस्तों भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के लिए 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। किसको? तो आपके अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है 26वां CEAT क्रिकेट अवार्ड, मतलब क्रिकेट से संबंधित देखा जाए तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं आपके रोहित शर्मा को मुंबई में आयोजित इस समारोह में 26वें नंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा को। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो आपके वनडे का या वनडे में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार हुए हैं वनडे में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार आपके विराट कोहली को, वनडे में वर्ष का जो गेंदबाज आपके मोहम्मद शामी को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है राहुल द्रविड़ को, वर्ष का टेस्ट बल्लेबाज आपका SSV जायसवाल मिला है, वर्ष का टेस्ट गेंदबाज आपका रविचंद्र अश्विन है जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। T20 में वर्ष का बल्लेबाज आपका फिल साल्ट जो कि इंग्लैंड के थे, T20 में वर्ष का गेंदबाज जो आपका है टिम साउथी जो कि आपके न्यूजीलैंड है। तो ये क्रिकेट से संबंधित आपके अवार्ड है, इनको देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की गई थी और यहाँ पर देखा जाए तो जीवंत गांव जो कि हर्सिल या गुंजी जो कि उत्तराखंड में आपका पड़ता है, जो आपका जीवंत गांव, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दिया गया है। कृषि पर्यटन के हिसाब से कुमार कुम जो कि आपका केरल है इसको दिया गया है, याद रखिए कृषि पर्यटन के हिसाब से। यहाँ पर आते हैं, अगला है श्री वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार, श्री वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 के लिए दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम है V वेदाचलम को ये पुरस्कार मिला है। V वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 V वेदाचलम को दिया गया है। वहीं पर दोस्तों दे सकते हैं कि आपकी कनेनियन क्या दिया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो दोस्तों आपकी द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। बिल्कुल रट रहे होंगे, एक बार दोबारा जब रिपीट होता है तो हर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार दे सकते हैं
तो विज्ञान रत्न में देखा जाए तो 13 क्षेत्रों में दिए गए हैं। इनमें से देखा जाए तो विज्ञान रत्न पुरस्कार में भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर और प्रसिद्ध बायोमिस्टिक गोविंद राजन पद्मनाभन को यहाँ पर दिया गया है। और विज्ञान टीम की अगर बात करते हैं तो टीम में इसरो चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। यहाँ पर अंगदान के हिसाब से देखा जाए तो अंगदान में देश का शीर्ष राज्य जो आपका है कौन, तेलंगाना है। याद रखिए अंगदान में देखा जाए तो शीर्ष राज्य जो आपका बना है वो आपका कौन है, तेलंगाना हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से आप देखिए पुरस्कार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। हमारे जो भी वीडियो होते हैं ज्ञानवर्धक होते हैं, वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट हम आपको कवर करा देते हैं ताकि क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है ना। और रिपीट करा देते हैं ताकि याद भी हो जाए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी और वीडियो आपको मिलेंगे उनको भी आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।